हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनीष हुसैन के लिए आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो अभी सेकंड सेटिंग हिंदी का एग्जाम हुआ है, तो इसका सेट कोड है डी है, या इसे सभी सेट कोड लेकर हम लाइव क्लास में आ रहे हैं। थोड़ा सा बगल में सरस्वती पूजा हो रहा है तो साउंड बहुत आ रहा है, इसी वजह से थोड़ा तेजी में हम चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में करें, निम्न में से कौन उष्ण व्यंजन होते हैं? उष्ण व्यंजन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उष्ण व्यंजन कितने रहते हैं? तो 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तो क्योंकि ए ही 4 उष्ण व्यंजन होते हैं। तो देखिए ए वाला मिल रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले तो 3 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में करें, निम्न में से कौन गुण स्वर संधि है? गुण स्वर संधि, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में करें, सोज और अन्य में कौन पदों की संधि है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में करें, निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? विसर्ग, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में करब चलें तो 7 में करें, शुद्ध शब्द है तो आग्नि, और कमेंट कर सकते हैं जो भी ऑप्शन अगर गलत आपको लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ा सा तेज में हम चल रहे हैं क्योंकि बगल में साउंड बज रहा है, पूजा हो रहा है, इसलिए तेज में चला है। और उसके बाद हम लाइव क्लासेस में सभी चला जाएगा। और इसके अलावा कल जो मैथ का होगा सेम टू सेम वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में करें, मोहन सोहन 2 रुपये 2 किस कारक का उदाहरण है? जो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 9 का है, जब सीता छत से कूद गई तो जिससे किसी वस्तु अप्रदान होता है, आपादान जिससे अलग होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चले तो 10 में खड़ा अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में करा, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ की कौन सी चैतिक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 में करा, घूमता आईना शीर्षक में लेखा किसने है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर अनामिका के अनुसार चौखट के क्या नहीं डटे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 15 में करा, कवि जीवनानंद दास किस हंस के चाहते थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में करा, हिंदी कविता में प्रयोगवाद के सूत्रपात किसने किए, तो ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिद्धनकर। क्वेश्चन नंबर 18 में करा, सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। ये देखिए फर्स्ट सेटिंग में भी आया था क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 19 में मथुरा और वृंदावन के धावा किसने किए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चले, नहीं था, सॉरी 19 था। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से कौन अव्यय है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो उसने नहाकर भोजन किया है, इसमें नहाकर कौन सी क्रिया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो 23 में भूख शब्द है, तो भूख, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में लोटा शब्द है, तो तत्सम हो जाएगा, तो इसके ऑप्शन वीडियो रुको तद्भव करते नहीं, ए ही होगा आपका, ए ही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में आजीवन में कौन सा शब्द है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बगल में साउंड बज रहा है जिसकी वजह से हम तेज में चले, तो ऐसे सब जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं जिसका सभी कंठ सार्थक होते हैं उसे रूढ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फर्स्ट सेटिंग में भी क्वेश्चन आया था, तो पंकज है, तो पंकज क्या है, यूग्रूड है, यूग्रूड है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चले तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 था। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चले तो 30 में करा, अद्वितीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में करा, शहर शब्द की संभावना कृति है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 32 में दीवार की खिड़की रहती है जिसमें उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 33 में किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म मनाया जाता है, तो महात्मा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में करा, गुरु नानक किस धर्म के थे, तो सिख धर्म थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चले तो 36 में अपने पदों के कृष्णा लीला किसने गान किया था, तो रसखान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। घनानंद की भाषा है, तो ब्रिज भाषा है, घनानंद की भाषा कौन सी है, ब्रिज भाषा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 में भारतेंद्र युग के
कवि थे? तो प्रेमानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 39 की कर है, किस कृति के श्रीतानंद पंत के भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 40 में कर है, कौन राष्ट्रीय कवि हैं? तो रामधारी सिद्धिनकर। ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कर है, भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार के थे? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना साहित्य अकादमी हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका अशोक का फूल। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलें तो 43 में है, टेक्सटाइल का अर्थ होता है जहां अपराधी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलें तो किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता? तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में सत्यानंद के उत्तर भारत के एक विशेष, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में शीर्षक बहादुर शीर्षक कहानी में अपने शरीर की मालिश बहादुर कराते थे? तो किशोर से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। टेनिसन किस भाषा की लिपि है? तो टेनिसन फ्रेंच भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चले तो 49 में है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नमक स्कूल किसके? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो 50 में कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई? तो 18 साल की अवस्था में बिरजू महाराज की शादी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 51 में हिंदी में उच्चारण चिन्हों को रूप होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं लाइव क्लास में। तब तक यहाँ तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लेकर लाइव क्लास में। आप लोग का टाइम नहीं व्यर्थ किया जाएगा क्योंकि अब एग्जाम के टाइम नहीं